की ओर से होने वाले खेल कूद प्रतियोगिता के संबंध में सभी साथियों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये खेल कूद प्रतियोगिता एक ओपन टूर्नामेंट है। कोई जाति, समाज, क्षेत्र से हम कोई प्रतिबंधित नहीं है। जो भी खिलाड़ी खेलना चाहता है, इसमें कोई उम्र का तो है ही नहीं, कोई उम्र का प्रतिबंध नहीं है। जो आवे तो जम के खेले। मानगढ़ धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ख्याति प्राप्त हो रही है। देश के राष्ट्रपति मुर्मू देवी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, पूर्व सरकार के भी मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब, देश के टॉप लेवल से लगाकर बॉटम तक सब नेता और बड़े से बड़े अधिकारी सभी की उपस्थिति मानगढ़ के ऊपर दर्ज हो गई है। अभी 15 तारीख को बिरसा मुंडा, जिनकी जन्म जयंती भी पूरे देश के अंदर जाति, समाज, धर्म, पार्टी सबसे ऊपर उठकर सरकार ने मनाई। और उस दिन के अंदर भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। 6 बार मानगढ़ का नाम आया, 6 बार, और 6 बार गोविंद गुरु जी का नाम आया, नानाभाई खांट और काली देवी का नाम आया, और सती सुरमार जो डूंगरपुर के हुआ थे उनका भी नाम आया। हमसे नजदीक मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में तातिया टोपे, जो आदिवासी के योद्धा हुआ करते थे, जो शहीद हो गए, उनका नाम भी आया। और इसके अलावा भी कई बड़े बड़े जितने भी लोग थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना संघर्ष किया, उनका सबका नाम लिया। तो मुझे खुशी हुई कि एक प्रधानमंत्री जी के लिए देश होता है, और इतना बड़ा देश, इसके बाद भी मानगढ़ का गोविंद गुरु जी का 6 बार नाम आया। निश्चित रूप से अपन जो 30 साल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़ाई और खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, ये आने वाले समय में व्यर्थ जाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र को, मानगढ़ को मान मिलेगा, और उस क्षेत्र का विकास को अब कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये जो खेल कूद प्रतियोगिता है, ये खेल के मैदान में कौन जीते कौन हारे इसके लिए नहीं है। ये मानगढ़ टूर्नामेंट एक हमारा गोविंद गुरुजी और मानगढ़ का विकास हो, प्रसिद्धि हो, टूर्नामेंट एक हमारा माध्यम है, और उसको माध्यम मानते हुए ही हम सबको खेलना भी है और खिलाना भी है। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर छोटा मोटा मनमुटाव हो जाता है। जब यहां पे 45 आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्लस हमारे जनप्रतिनिधि, अगर हम सब एकजुट होकर पूरे मन के साथ में काम पे लगेंगे, तो कोई प्रकार का कोई विवाद नाम की चीज रहेगी नहीं। वैसे भी नहीं रहती है, और छोटा मोटा तो विभिन्न क्षेत्र के लोग आते होता है, लेकिन फिर भी निर्णायक का निर्णय सर्वमान्य होगा। निर्णायक भी इंसान ही है, उनकी आंखें 2 ही हैं, हमारी भी 2 ही आंखें हैं। कभी कोई चूक भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निर्णय है। इस निर्णय को मानते हुए हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और मजा भी आएगा। इस बार 2 चीजों का हमने प्रयास करके परिवर्तन करने की कोशिश की है। एक तो यह कि हमारा लास्ट समय कम पड़ जाता है। उस वक्त अभी किसी साथी ने कहा था कि अच्छी टीम है और अच्छी खेलने की इच्छुक है, लेकिन हम टाइम 15 मिनट देते हैं, 15 मिनट आदमी कोई पोजीशन नहीं ले पाता है। इसलिए हमने 7 दिन करके और पूरा समय कैसे दे सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये भी प्रयास नहीं तो तय है कि आज शाम को 5 बजे तक आप इतने साथी हो, कोई भी हो, अगर नहीं आया हो तो कह देना। 5 बजे 7 बजे तक जिसने एंट्री कर ली, इनको ही हम 28 तारीख को खेल के मैदान में उतारेंगे।
अगर 27 को कोई आता है और लास्ट टाइम तक आता है तो हम टाइस कब गिराएंगे उसको, व्यक्ति को, खिलाड़ी से जो कब तो बताएंगे और कब खेलेंगे। तो पहला दिन होता है वो हमारा पूरा खराब चला जाता है। कल ही हम तय करेंगे कि कौन सी टीमें फर्स्ट सेकेंड खेलने वाली हैं। इनको व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा कि आपको ठीक 11 बजे, 10 से 11 1 घंटा हमारा उधर हो जाएगा। 11 बजे इन दो टीमों को इस खेल के लिए खेल के मैदान में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी है। इस प्रकार का व्हाट्सएप भी हम चलाएंगे, क्योंकि 30 साल तक अगर हमने एक कोई ठोस निर्णय नहीं किया तो बात ठीक नहीं रहेगी। दूसरा, हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये खेल कूद प्रतियोगिता पूर्ण रूप से सरकारी है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, सरकारी है ये, कोई किसी का प्राइवेट नहीं है। और सरकार इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लिखने से सरकार प्रतिनियुक्त कर रहा है पीटीआई को और शिक्षक साथियों को, तो सरकार का आदेश हो गया। जिस पंचायत समिति में हम बैठ के मीटिंग कर रहे हैं वो ये सरकार का फोन है। दूसरा, अब तक टीएडी विभाग मैंने शुरू किया था जब मैं टीएडी मंत्री था। इस खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। अब 7 कर दिया। हमने 10 लाख की मांग रखी थी, लेकिन इस बार पार्टी जी ने 7 कर दिया है। तो महंगाई के देखते हुए ठीक है। दूसरा, ये भी बात निकल के आई अभी कि जो विनर है फर्स्ट सेकंड, इनको ट्रॉफी दी जाए, तो वो भी अपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रॉफी देंगे। लेकिन गणेश जी, आप अपने अनुभव आदमी को साथ में, व्यक्ति अपने साथी को साथ में लेके जाना और मजबूत कोई चीज खरीद के लाना। 5-25 हजार में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी रहेगी तो वो या तो दोबारा खेलने आएंगे इसको देख के, अच्छे खिलाड़ी आएंगे। इस प्रकार का अपन सबको प्रयास करना है। डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करता हूं कि भले मेरा जन्मदिन है, मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन है आप ये करो, लेकिन डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते इनकी दृष्टि बहुत लंबी है और विशाल है। मन में ये होता है कि खून देने से आदमी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल गलत है। मैंने खुद ने कई बार खून दिया है। खून एक पुरानी बावड़ी है और उस पुरानी बावड़ी के अंदर दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है। अगर उस बावड़ी की सफाई कर दो और गंदा पानी निकाल दो, नया पानी आ जाएगा, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहां पर बात चल रही थी तो सीआई साहब जाते जाते क्योंकि उनको कोई 30-35 किलो आपने सोडा पकड़ी है, तो उनको टाइम पे जाना जरूरी था, तो चले गए। उन्होंने कहा कि मैं अपना खून दूंगा। सीआई साहब ने कहा कि मैं स्वयं भी अपना खून दूंगा। कल मैं व्हाट्सएप के ऊपर दे रहा था खलवा सरपंच साहब के बारे में, इन्होंने व्हाट्सएप ऊपर चलाया कि मैं भी खून दूंगा और मेरी पंचायत के साथी भी खून देंगे। देखो साथियों, एक बोतल खून से किसी की जिंदगी बच सकती है, हमको निश्चित रूप से देना चाहिए। मैं सरकार में मंत्री था तो उदयपुर में रोटरी क्लब की तरफ से आयोजन हुआ था, सरकार के मंत्री होते हुए मैंने खून दिया था। मैं अभी भी दे सकता हूं। कल मैं हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर साहब तो थे नहीं कि मेरा खून कितना है, तो 13.5 ग्राम है, मतलब खून तो पर्याप्त है लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उम्र के साथ 50 साल के ऊपर वाले को कोई हष्ट पुष्ट हो तो ही देना चाहिए। 50 के नीचे कितने भी दो, 15 दिन में वो खून वापस रिकवर हो जाता है और कई सारे शरीर के अंदर हमारा प्लस हो जाता है, कई सारी चीजें प्लस हो जाती है। खून निकल जाने से हमारा शरीर का संतुलन है वो बिना दवाई लिए ही ठीक हो जाता है। और किसी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को लेके गया और उसका भाई वहां पर लट मार खड़ा है और डॉक्टर कहता है तेरा भाई को खून देगा तो उसका ऑपरेशन हम कर देंगे, जिंदा रह जाएगा। वो सुन के भाग जाता है, मतलब भाई को खून देने के लिए तैयार नहीं। ये बिल्कुल गलत है। और हमारा खून है वो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कहीं चला जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं। हमारे जो साथी 200-250 खून देंगे ये सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा। और ब्लड को बैंक कहा गया, ये बैंक है, उस बैंक में जमा होगा और जो व्यक्ति को आवश्यकता है उसका बड़े स्तर पे अधिकारी रिकमेंडेशन करेगा, तभी जाके किसी को खून दिया जाएगा। इसलिए घबराओ मत, और नहीं घबराते हुए अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सबको आप प्रेरित करो इस काम के लिए। मेरी जन्मदिन के ऊपर करो ऐसा नहीं है, इसको आड़े दिन भी करो, आप आड़े दिन भी कर सकते हो। या आपका कौन सा ग्रुप है उसको नोट करा के, जांच करा के रखो। आपको बांसुड़ा से टेलीफोन आएगा कि इस ग्रुप का आदमी की हमको आवश्यकता है, तो तुरंत भाग के जाके खून देना चाहिए।
ओ ग्रुप होता है वो सबके काम आता है। जैसे मेरा ए पॉजिटिव है तो मैं ए पॉजिटिव व्यक्ति का ही खून ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे खून की जरूरत है तो ओ ग्रुप वाला मुझे दे सकता है। ओ को कॉमन रखा है भगवान ने कि कोई नहीं मिले तो ओ को पकड़ लो। तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हृदय संबंधी जांच रिदम हॉस्पिटल के डॉक्टर एक्सपर्ट हैं। जो जांच हमारी बड़ौदा में होती है वो डॉक्टर अपना मशीन लेके यहां पे आएंगे। तो जिसके भी ज्यादा बॉडी है और घबराहट हो जाती है, सांस चढ़ जाती है, तो उसको तुरंत जांच कराना चाहिए। कई को गोली दे देने से ही अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन अब तो घिसा पीटा हो गए इसलिए सब पता रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल किसी को ज्यादा हो गया है, अपने गावड़ों के वादी चढ़ी गई है, तो ऐसे लोगों की जांच करके दवाई मिलेंगे। और आंखों के ऊपर तो अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगने लग गए। कल वो हीरा भाई रोनिया वाला आया है मेरे पास कि मेरे एक आंख के अंदर दिखता नहीं है, तो मैंने देखा है तो सफेद जाली आ गई है। तो कहता मैं इसकी जांच करा के इसका ऑपरेशन करा दूंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में इनको चश्मे लग जाते हैं, तो जांच करना, ऑपरेशन लायक होंगे तो हम गाड़ी में भर के इनको ले जाएंगे और वहां से ऑपरेशन करा के निःशुल्क वापस ले आएंगे। जिसके नंबर आ गए इनको हाथों हाथ नंबर चेक करके यहाँ चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे, कोई रुपया नहीं लगेगा, निःशुल्क चश्मे होंगे। हड्डियों का है, कई सारी हड्डियां कुछ समय के बाद में दिक्कत करने लग जाती है। उसके लिए मेवाड़ हॉस्पिटल है बांसवाड़ा वाला, वो अपना यहाँ पे कैंप लगाएगा, सबकी जांच करेगा और इसके लिए जो भी सलाह देनी हो आपको सबको देंगे। जनरल सर्जरी जिसका ऑपरेशन वगैरह करने की कोई आवश्यकता है तो उसको भी परामर्श मिलेगा, वो भी यहीं से हो जाएगा। एक डॉक्टर है वो सभी बीमारियों को चेक करता है, जनरल सर्जन फिजिशियन, तो वो डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। और बीपी और शुगर करीब करीब यहाँ बैठे हैं, इसकी जांच कराओगे तो अपन अगर अपनी 100 बैठे तो 30 आदमी तो बीपी शुगर के निकलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जांच नहीं कराते हैं, और जांच नहीं कराते हैं तो शुगर बढ़ेगी, किडनी खराब करेगी, लिवर खराब करेगा, हार्ट को खराब करेगा, फिर अटैक आएगा। तो इतना समय के बाद भी हम सुनते रहते हैं एक झटका में मोटवा दिन मरी आदमी, मतलब अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है वो हिसाब किताब। कोई मोट नहीं है, कोई बुबा नहीं है, कोई डाकन नहीं है। हमारी कमजोरी की वजह से ये सब चीजें होती है। और बीपी कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, बीपी है साहब, बीपी दिखती नहीं है, बाकी सब चीज दिखती है, लेकिन बीपी जैसा खतरनाक कोई चीज नहीं। कम हो गई तो आदमी जीरो हो जाएगा, और बढ़ गई तो हार्ट को फोड़ेगा या माइंड को फोड़ेगा या लकवा लेके आएगा। होना क्या, खाली एक मशीन से इसको चेक किया, ठीक है तो ठीक है। और बीपी की अगर दवाई है तो एक गोली सुबह सुबह ले लो, बीपी आपकी ठीक। तो ये इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि टूर्नामेंट के साथ साथ सभी हमारे सरपंच साथी भी यहाँ पे जितने आए हैं उतने आए हैं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को लाओ, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को लाओ। और जो बांसवाड़ा में जांच हो रही है, बांसवाड़ा जाओगे तो पैसा लगेगा, और यहां जांच कराओगे तो पैसा भी नहीं लगेगा और दवाइयां भी आपकी फ्री हो जाएगी। दूसरा, आज भी इतना होने के बाद भी हमारी जो पुरानी परिपाटी इसको हमने खत्म नहीं किया। छोटी सी कोई बात, कहां जाएगा हो तो गुजरात, कहां जाएगा हो तो लीलावती में, भाई क्या है वहां पे, जो लीलावती में जांच हो रही वो तो हमारे डॉक्टर डामोर भी कर रहे हैं। बांसवाड़ा बागीदरा में जो अभी काम कर रहा है ठेकेदार, उसको भी मेरे पास में आया था, कह रहा था 20 दिन के अंदर बागीदरा को हॉस्पिटल को मैं सरकार को समर्पित कर दूंगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल से बागीदरा हॉस्पिटल बड़ा है, महात्मा गांधी से बड़ा है। और जो महात्मा गांधी में जांचें हो रही है वो जांचें बागीदरा के हॉस्पिटल में होने वाले हैं। कोई जानबूझ के आप जाओ तो बात अलग है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर आनंदपुरी का हॉस्पिटल जितना बागीदरा में बना है उतना के उतना हॉस्पिटल आनंदपुरी वाला बनना शुरू होने वाला है। कुछ तो तोड़फोड़ कर दिया एक आधा, बाकी उसको भी तोड़फोड़ करके मैदान रेडी कर देंगे, ये काम हो जाएगा। बागीदोरा में अभी हमने 6 करोड़ रुपए मंजूर, नहीं चांदरवाड़ा में 6 करोड़ रुपए मंजूर कराए, और 6 करोड़ में हमने हमारे सामने बना हुआ हॉस्पिटल है
उससे बड़ा हॉस्पिटल चांदरवाड़ा बन रहा है। वो ठेकेदार सुबह मेरे पास में आया था। मात्र बागीदोरा एक विधानसभा है जहां पर 22 सीएससी, पीएससी और अपर जिला अस्पताल हैं। 22। शायद मैं कह सकता हूं कि किसी भी विधानसभा में 22 हॉस्पिटल नहीं होंगे। अभी भी उदयपुरा और छाजा दोनों का हमने उद्घाटन किया। किसी के नजदीक पड़ती हो तो आप उस जगह पे जाके देख आना कि वो हॉस्पिटल है या मंदिर है। इतना सुंदर काम हुआ उसके अंदर। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कहीं नहीं जाए, हमको यहीं पे इलाज पूरा लेना चाहिए। और अब तो निःशुल्क दवाइयां भी मिल रही हैं। पहले तो वो भी इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरह से सरकार ने निःशुल्क सुविधाएं भी मुहैया करा दी। तो कुल मिला के मेरा इतना सा निवेदन है कि 28 तारीख को ये टूर्नामेंट के अंदर हमारे गोविंद गुरुजी और 1,500 हमारे पूर्वज जिनको अंग्रेजों ने भून दिया, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मन के साथ, कर्म के साथ और भावनाओं के साथ हम सबको इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। यही बात मैं कह सकता हूं। आप सर्दी जैसे मौसम में कहां से निकलकर आप सभी यहां पे आए हो, और कोई मदद करे या नहीं करे, गोविंद गुरु जी की आत्मा और शहीदों की श्रद्धांजलि आप सबको शक्ति प्रदान करेगी। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।